जय श्री राम प्यारे मित्रों। आज हम चर्चा करने वाले हैं जैन धर्म पर। और जो आपके पास ऋग्वैदिक काल था उसमें से कुछ एक दो प्रश्न छूट गए थे, जो मैंने इसी में इन प्रश्नों की चर्चा करना उचित समझा। तो चलिए प्यारे मित्रों, कौन कौन से दो प्रश्न छूटे थे। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना दर्शन कौन सा है। तो प्यारे मित्रों, भारत का जो सबसे पुराना दर्शन है वो आपके पास सांख्य दर्शन सबसे पुराना दर्शन है। और दूसरा प्रश्न ये छूटा था कि किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई, यानी कि किस उपनिषद में जो यज्ञ की तुलना है वो टूटी हुई नाव से की गई है। तो मुंडक उपनिषद में जो है यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई। चलिए प्यारे मित्रों, अब हम जो है जैन धर्म पर चर्चा करने वाले हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो ऋषभ देव जो है जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। प्यारे मित्रों, इस पर जो है हमने वही प्रश्न लाए हैं जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनावश्यक वार्तालाप हम इस पे बिल्कुल भी ना करेंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, यह प्रश्न जो है काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे आपके पास पार्श्वनाथ। अगला है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ। तो महावीर का जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में महावीर का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, महावीर के पिता का क्या नाम था। सिद्धार्थ महावीर के पिता का नाम था और उनकी माता का नाम जो है त्रिशला था। प्यारे मित्रों, महावीर के कुल का नाम क्या था, यह प्रश्न जो है काफ़ी बार पूछा गया है। तो महावीर किस कुल के थे। तो जात्रक कुल के जो है महावीर स्वामी थे। अगला है, महावीर की पत्नी का क्या नाम था। यशोदा जो है महावीर की पत्नी का नाम था। महावीर की पुत्री का क्या नाम था। तो अणुजा जो है महावीर की पुत्री का नाम था। महावीर के बचपन का क्या नाम था। तो वर्धमान महावीर के बचपन का नाम था। ये प्यारे मित्रों जो है महावीर स्वामी से प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारे पास जो है, महावीर के 30 वर्ष की आयु में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। महावीर स्वामी ने जो है 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से जो है आज्ञा लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। तो आपके पास प्रश्न ये भी आ सकता है कि किन से आज्ञा लेकर जो है महावीर स्वामी ने जो है संन्यास जीवन को स्वीकारा। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जाम्बिक ग्राम के नज़दीक रिजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि किस नदी के किनारे। तो रिजुपालिका नदी के किनारे जो है साल का वृक्ष था, वहाँ पर जो उन्होंने संपूर्ण तपस्या की और उनको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अगला है, संपूर्ण ज्ञान के बाद महावीर जिन विजेता यानी कि अर्थ पूज्य और उसके बाद जो है आपके पास नृग्रंथ यानी कि वंदनहीन कहलाए। ठीक है, महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। तो महावीर ने जो है अपने जो उपदेश दिए पाली भाषा में दिए, प्राकृत भाषा में दिए, या इसे जो हम अर्धमागधी कहते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे। तो जमाली जो है महावीर के प्रथम अनुयायी थे जो उनके दामाद बने। जमाली जो है महावीर के प्रथम अनुयायी थे जो बाद में उनके दामाद भी बने। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या क्या थे, ये प्रश्न बन सकता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे। तो सम्यक दर्शन, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यानी कि दर्शन, आचरण, ज्ञान, आप ये कर सकते हैं ज्ञान दर्शन आचरण या दर्शन ज्ञान आचरण, इनके जो है 3 त्रिरत्न के नाम से जाने जाते थे। वो बाद में आकर जैन 2 भागों में बंट गया। बाद में जो है जो जैन धर्म है 2 भागों में बंट गया है। एक बना आपके पास क्या है, दिगंबर, और एक बन गया आपके पास श्वेतांबर। 2 भागों में बटा, एक बना आपके पास दिगंबर और एक बना आपके पास श्वेतांबर। ध्यान दीजिए प्यारे मित्रों, ये प्रश्न भी जो है आपके पास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भद्रभाव के शिष्य दिगंबर, ध्यान दीजिए जो भद्रभाव था उसके शिष्य कहलाए दिगंबर
और स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर, यानी कि जो भद्रभाव था उसके जो शिष्य थे वो दिगंबर कहलाए, और जो स्थूलभद्र था उसके जो शिष्य थे वो श्वेतांबर कहलाए। आगे देखिए, जैन धर्म के कुल कितने व्रत थे, यानी कि जैन धर्म में कुल कितने व्रत थे, तो 5 व्रत थे। अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ध्यान दीजिए पुनः, कौन कौन से थे? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इनके जो है 5 व्रत थे। 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा। जो ये 5वां व्रत है, यह 5वां व्रत जो है महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों के लिए कौन सा दर्शन अपनाया? तो जैन धर्म ने जो है जो अपने आध्यात्मिक विचारों के लिए जो है सांख्य दर्शन को अपनाया। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों के लिए प्यारे मित्रों कौन सा दर्शन अपनाया? सांख्य दर्शन उनके द्वारा जो है अपनाया गया। अगला है, जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। जो जैन धर्म था यह जो है ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। ठीक हो गया। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का आत्मा में विश्वास था। ये ईश्वर में नहीं करता था, ये बल्कि किस में विश्वास करता था? आत्मा में विश्वास करता था। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर स्वामी जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो गोमतेश्वर की मूर्ति जो है आपके पास श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई? तो मैसूर के गंगवंशी मंत्री चामुंडा ने इस मूर्ति को बनाया। यानी कि जो गोमतेश्वर की मूर्ति है, इस मूर्ति को किसने बनाया? तो मैसूर के वंश के मंत्री थे चामुंडा या चामुंड ने इस मूर्ति को बनाया। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसने किया? तो खजुराहो के जो जैन मंदिर है, चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया। किसने कराया? चंदेल शासकों ने जो इसका निर्माण कराया। तो आज के लिए प्यारे मित्रों आपके लिए इतना ही। फिर दोबारा मिलते हैं हम आपको एक नई चुलबुली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।